शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या के समय माया का खंडन किया। अंत में उनको फिर ब्रह्म ही सत्य जगन मिथ्या है, संसार माया है, माया माया रूप में सब कुछ है। ऐसा ही वो पूरा जीवन भर ब्रह्म ज्ञान प्रचार करते रहे। वो काशी क्षेत्र में आए, उन्होंने यहाँ पर भी वही उपदेश दिया। या भगवती साक्षात अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान है, शक्ति रूप में विराजमान है। उनके साथ शक्ति का समन्वय बहुत आवश्यक होता है। यहाँ आकर भी वो ब्रह्म ज्ञान देने लग गए, तो भगवती को लगा कि इनको ज्ञान कराने का जो सही समय और वास्तविक स्थान ये काशी ही है। उन्होंने एक बालिका का रूप धारण किया, और जब ये लीला हुई तो शंकराचार्य जी को ऐसा लग गए, का जो है पाचन तंत्र गड़बड़ा गया, बार बार उनको शौच जाना, इससे उनका शरीर एकदम बिल्कुल ढाल हो गया, कमजोर हो गया। एक प्रकार से कह सकते हैं कि शक्तिहीन हो गया। वो नदी किनारे एकदम सुस्त अवस्था में, कष्ट की अवस्था में, शक्तिहीन से पड़े हुए थे। वहाँ भगवती बालिका का रूप धारण करके उनके पास आती है, पूछती है कि ये महापुरुष सन्यासी, दिव्य सन्यासी, क्या हो गया तुम्हें? उनका वो रूप देखकर तो हम तो वो मुग्ध हो गए, उनको समझ भी नहीं आया कि ये साधारण कन्या है नहीं। भगवती का रूप साक्षात जब बालिका का रूप में हो, कन्या रूप में हो, से भी उनकी सुंदरता और सौंदर्य का तो कोई वर्णन ही नहीं है। उसमें भी यदि वो बाल्यावस्था में हो, 5 वर्ष की आयु में कन्या रूप में हो, तो फिर तो वो अपना दिव्य स्वरूप उनका तो अद्भुत रहा होगा। तो देखकर शंकराचार्य जी को लगा कि ये तो कोई साधारण कन्या नहीं। उन्होंने कहा कि बालिके, इस समय का जो शरीर है, तीनों क्या है, मैं थोड़ा कष्ट में हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ, थक गया हूँ। वो 5 वर्ष की बालिका कहती है कि हे सन्यासी, तुम तो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हो, कहते हो कि ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही सब कुछ है, सृष्टि का आधार जन्मादि अतः ब्रह्म ही है। तुम भी अपने को चिदानंद रूपो शिवोहम कहते हो, भी शिवो ब्रह्म ही, अपने आप अहम ब्रह्मास्मि का तुम घोष करते हो। तुमको कब से शक्ति की आवश्यकता, तुम्हें कब से शक्ति की आवश्यकता? वो उनका जो ज्ञान था, एक झटके में ऐसा ही हो गया। बात तो ठीक है, और तुम तो स्वयं ब्रह्म हो, तो तुम अपनी शक्ति से उठ जाओ। ये तो सारा, तुम्हें तो शक्ति की आवश्यकता ही नहीं है, तुम शक्तिहीन कैसे हो? तो स्वयं ब्रह्म हो, ब्रह्मास्मि हो। वो समझ गए कि ये कोई साधारण कन्या नहीं, जिस प्रकार से ये प्रश्न कर रही, वार्ता कर रही, वो हंसने लग गई। भगवती का वो स्वरूप देख मोहित हो गए। तब उन्होंने समझ में आ गया कि कोई साधारण नहीं है, जो वास्तव में इनका वर्णन आता है। कृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार गुणात्मा हमें नहीं करता, तो यही करता धरता यही है। वो प्रकृति का ही स्वरूप है, और प्रकृति और पुरुष में भेद नहीं है। ज्ञान उनको तत्काल भगवती कृपा से हो गया। उनको साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया। फिर वो सारा, उन्होंने फिर देवी, जो मान अब तक हो रहा था माया का खंडन करने के कारण, उसके लिए उन्होंने देवी अपराध मापन सूत्र का रचना की, स्तुति की उनकी। फिर भगवती उन पर प्रसन्न हुई। उन्हीं कृपा से बाद में उन्होंने सौंदर्य लहरी के रूप में भगवती की स्तुति। सौंदर्य लहरी जैसा तो कोई ग्रंथ ही नहीं है।
एक सन्यासी है, जो ब्रह्म स्वरूप में स्थित है, परमहंस अवस्था में है, ब्रह्म ज्ञान में स्थित है, ब्रह्मनिष्ठ है, वो भगवती की आराधना स्तुति न मंत्रम न यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति मोह बोल गए। भवानी अष्टक भी उन्होंने हमें उसकी रचना की। कई अन्नपूर्णा स्तोत्र, भिक्षाम देहि, ये जो उनके स्तोत्र हैं, अन्नपूर्णा स्तोत्र है, भवानी अष्टक है, दिव्य प्राचीमात्मा स्तोत्र है। कई ऐसे स्तोत्र उन्होंने उनकी स्तुति की, भगवती की आराधना। शक्ति से ही आरंभ हो जीवन का, जीवन कल्याण में हो। शक्ति की आराधना बहुत आवश्यक है।